हेलो बच्चों, आज हम लोग उद्यमी की विशेषताओं की व्याख्या करेंगे। उद्यमी की विशेषताओं के अंतर्गत कौन कौन से बिंदुए आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जोखिम वहन करता है ये। दूसरा पॉइंट नवीन उपक्रम की स्थापना। तीसरा है साधन प्रदान करने वाला। चौथा है कार्य ही लक्ष्य एवं संतुष्टि। पांचवा है नव प्रवर्तनकर्ता। छठा है स्वतंत्रता प्रेमी। सातवां है नेतृत्वकर्ता। आठवां है कार्य में पूर्ण समर्पित। ये 8 पॉइंट को हम लोग एक एक करके देखते हैं और पूरी तरह से इसके विशेषता को देखने के बाद जो हम लोगों ने उद्यमी के अर्थ को पढ़ा है उसको और अच्छे समझने में हमें मदद मिलेगी। चलिए, जोखिम वहन करता। एक बात आप जान लीजिए कि उद्यमी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। उद्यमी हमेशा जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। उद्यमी को ये विश्वास होता है कि अगर हम जोखिम समय समय पर नहीं उठाएंगे तो हमें अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि उद्यमी जोखिम को वहन तो करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये कैलकुलेट करके जोखिम उठाता है। ये कठिन परिस्थितियों में जोखिम उठाकर सूझबूझ का परिचय दिलाता है, जिससे समाज के अंदर भलाई तो होता है, साथ ही साथ समस्याओं को लड़ने में मदद मिलती है और समाज और संस्था को, कंपनी को फ़ायदा मिलता है। हर परिस्थिति में ध्यान रखिए, कुछ कठिनाइयाँ होती है तो उसके साथ कुछ बेनिफिट भी आता है। अगर आप देखेंगे, अक्सर देखिएगा, एक एग्ज़ाम्पल देके मैं इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी नौकरी लग जाती है किसी कंपनी में और वो आपको कहती है जाइए चप्पल बेच के आइए, और जिस गांव में आपको भेजा जा रहा है उस गांव में कोई भी चप्पल नहीं पहनता है। यहाँ पर वह व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं वहाँ काम नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ कोई चप्पल नहीं बेचता है या पहनता है, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टी वाली है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सकारात्मक सोच वाले हैं तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि हाँ, मैं वहाँ पर ज़्यादा काम करूँगा और सबको चप्पल पहना के अपना व्यापार बढ़ाऊँगा और प्रॉफिट मुझे मिलेगा। देखिए, ये है जोखिम। सेकंड व्यक्ति जोखिम उठाने को तैयार है और वह उस जोखिम को कैलकुलेट कर लेता है कि वहाँ कोई भी चप्पल नहीं पहनता। अगर हम समझाएंगे बुझाएंगे तो चप्पल के महत्व को समझाएंगे तो वहाँ पर लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी और चप्पल पहना, मेरा व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा। ये देखिए, जोखिम वहनकर्ता का सबसे बड़ा गुण। उद्यमी यही सोचता है, जहाँ पर जोखिम है वहीं तो ज़्यादा प्रॉफिट है। और ये ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कूद जाता है, ये हमेशा हर एक एक बिंदु के ऊपर सोच विचार करता है और उसके बाद वो काम करता है। चलिए, अब हम लोग दूसरे वाले पॉइंट में देखते हैं, नवीन उपक्रम की स्थापना। ये हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ उद्यमी अपने लाभ के लिए नहीं सोचता है, उद्यमी हमेशा राष्ट्र के लिए सोचता है। ये वैसी जगहों पर व्यापार स्थापित करता है जहाँ पर विकास नहीं हुआ, अर्थात वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम ऐसे जगह पर फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पर पहले से कुछ नहीं है तो वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि वहाँ पर लेबर हमको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पर सरकार की तरफ से सुविधाएं भी ज़्यादा मिलेगी और सबसे बड़ी बात है वहाँ के लोगों को रोज़गार अधिक से अधिक मिलेगा। समाज को आगे बढ़ाने में एक उद्यमी की बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप जमशेदपुर को आप देखते होंगे, सुनते होंगे। जमशेदपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ पर कुछ नहीं था। आज भारत के नक्शे पर जमशेदपुर मतलब टाटा का एक अपना नाम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जमशेदपुर टाटा जी नौरंगी ने एक
आयरन स्टील का प्लांट लगाया और आज वो नक्शे पे है। इसका क्या मतलब है? अगर कोई व्यक्ति एक उद्यमी के होने के नाते वो उद्योग स्थापित करता है तो वो राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने में सहयोग करता है। इसलिए एक उद्यमी की ये विशेषता है कि वह नवीन उद्योगों की स्थापना करने में अपने आप को अग्रणी मानता है। तीसरा पॉइंट है साधन प्रदान करने वाला। देखिए, एक उद्यमी की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर आप एक उद्योग को स्थापित करने जा रहे हैं, एक उपक्रम को स्थापित करने जा रहे हैं, एक एंटरप्राइजेस को स्थापित करने जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। लैंड की आवश्यकता है, लेबर की आवश्यकता है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, सरकार से तरह तरह का विभागों से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। और ये उद्यमी इन सारी चीज़ों को व्यवस्था करने में सक्षम अपने आप को मानता है और प्रयास करके ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा भी कर लेता है। ये सबसे बड़ी गुण है, तभी एक कंपनी या एक उपक्रम के स्थापित करने में सहयोग होता है। चलिए नीचे देखते हैं। इसके बाद कार्यहीन लक्ष्य एवं संतुष्टि। देखिए, उद्यमी बहुत जुनूनी होता है। वो अपने जुनून के बल पर ही किसी भी काल्पनिक चीज़ों को वास्तविक चीज़ों में बदल देता है। उनका कार्य ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही संतुष्ट होता है। एक उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करता है। वो अपने आप अपने अंदर प्रेरणा विकसित करता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना जी जान लगा देता है। जब वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उद्योग की स्थापना होती है और उद्योग सफल हो जाता है, तो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है और वो संतुष्ट होता है। लेकिन संतुष्टि का ये मतलब नहीं कि वो रुक जाता है। उद्यमी कभी नहीं रुकता है। उद्यमी आगे हमेशा बढ़ता चला जाता है और वह आगे बढ़कर हमेशा नवीन चीज़ों, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको वह समझते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। फिर नई चीज़ों पर अपनी ऊर्जा को वो लगाकर आगे बढ़ता चला जाता है। ये उद्यमी की विशेषता है। फिर पांचवा पॉइंट है नव प्रवर्तन करता। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनोवेटर, ध्यान रखिएगा, ये नई नई चीज़ों पर अपना फोकस रखता है। आप कल्पना करिए, आज हम लोग ब्रश का यूज़ करते हैं। इससे पहले, आज से 100, 150 साल, 200 साल पहले लोग दातुन और छाई से अपना दांत साफ करते थे। नीम के डंटी से अपना मुंह साफ करते थे, दांतों को साफ करते थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये सबके बस की बात नहीं है और अच्छे से वो दांत को साफ नहीं कर पाते हैं। इन्होंने बहुत ही क्रांतिकारी और नवीन सोच को लाके ब्रश का इजाद किया। और आज आप देखिए, इतनी अधिक मात्रा में ब्रश का प्रयोग होता है। एक छोटा बच्चा जब 2 साल का बच्चा होता है तो उसके माता पिता बहुत शौक़ से उसको ब्रश देते हैं, बेटा आज मेरा ब्रश से मुंह धोएगा। यही है नव प्रवर्तन करता, मतलब हमेशा इनोवेशन पर बल देता है। वे हमेशा नए नई चीज़ों पर बल देता है। ये पुरानी चीज़ों को नए तरीके से, नए क्लेवर से प्रस्तुत करता है और वो आगे बढ़ता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्रेमी। देखिए, एक उद्यमी हमेशा उसकी अपनी गुण है, वो एक स्वतंत्रता प्रेमी होता है। मतलब वह किसी के अधीन रहकर काम नहीं कर सकता। वह उसके अंदर एक अलग सोच होती है। वो लोगों की मदद लेता है, लोगों की मदद करता है, लेकिन वो हमेशा एक अलग तरीके से काम करना चाहता है। उसके अंदर बंधन का भूमिका नहीं होता। वो बंध में रख कर, आप उसको बांध कर रख कर काम करवाना चाहते हैं, तो वो उद्यमी का स्वभाव नहीं है, वो स्वतंत्रता प्रेमी है। वो अपनी योग्यता के हद को जानते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक उद्यमी की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वह स्वतंत्रता प्रेमी होता है।
नेतृत्वकर्ता मतलब लीडरशिप। देखिए, एक उद्यमी व्यवसाय एवं उद्योग को नेतृत्व प्रदान करने के साथ साथ समाज को भी एक गतिशील दिशा प्रदान करता है। सही बात है। वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का तो प्रयास करता ही है, समाज को भी मौका देता है कि मेरे व्यापार के साथ आप बढ़िए। अगर एक व्यक्ति अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन करता है तो समाज के लोगों को भी कहता है इस परिवर्तन के अनुसार ढलिए, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा और उस आगे बढ़ने के साथ हम भी आगे बढ़ पाएंगे। ये बहुत बड़ी गुण है। यह समाज में व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पता लगाकर एवं उत्पादन करके व्यवसाय को विकास की ओर गति प्रदान करता है। देखिए, समाज में हर व्यक्ति की आवश्यकता बदलती चलती आती है। उद्यमी होने के नाते वह इन सारी चीज़ों को समझकर उस बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर वस्तु और सेवाओं को पैदा करता है और समाज में उसको बेचकर लाभ पाने का प्रयास करता है। चलिए 8वां नंबर पॉइंट, कार्य में पूर्ण समर्पित। देखिए, इस पॉइंट में क्या कहा गया, उद्यमी अपने कार्य के प्रति सदैव पूर्ण समर्पित रहते। देखिए, उद्यमी की ये बहुत बड़ी विशेषता है, वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है। 100% वो डिवोटेड होता है अपने काम के प्रति। और उस एक उद्यमी का लक्ष्य अपने व्यवसाय के लक्ष्य की प्राप्ति करना है तथा व्यवसाय को लाभ प्राप्त कराना होता है। उद्यमी का सर्वप्रथम लक्ष्य लाभ प्राप्त करना। देखिए, एक उद्यमी समाज में परिवर्तन लाके समाज को आगे बढ़ाकर लाभ प्राप्त करना चाहता है। वो अपने व्यापार में को अग्रणी रूप में देखना चाहता है, वो आगे देखना चाहता है, वो सबसे पहला स्थान रखना चाहता है और लाभ कमाना चाहता है। वो इतने अपने कामों में इतना समर्पित रहता है कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति का ही ख्याल रहता है, उसके अलावा और कोई चीज़ का ख्याल नहीं रहता। चलिए बच्चों, निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं एक उद्यमी के अंदर इन सभी गुणों का होना परम आवश्यक है तथा एक उद्यमी अपने कार्यों को सर्वप्रथम मान्यता देते हैं एवं उद्यमी स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं। एक उद्यमी के अंदर जोखिम सहन करने की क्षमता होती है। देखिए, सारे पॉइंट को निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नेतृत्व देता है, नेतृत्व करके अपने व्यापार को तो आगे बढ़ाता ही है, साथ ही साथ समाज को भी अग्रणी बनाने का प्रयास करता है। हमेशा नई चीज़ों पर मंथन करता है और नवीन चीज़ों का पैदा करके वो समाज में उसको बेचकर समाज को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, हम आशा करते हैं कि आज हमने उद्यमी की विशेषताओं को पढ़ा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।